तो बच्चों अभी तक हमने ह्यूमन आई और उसके डिफरेंट डोसों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग प्रिज्म पे आएंगे। आप लोगों ने कई बार प्रिज्म पे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कई बार चीज़ों को देखा होगा। तो पहले थोड़ा सा प्रिज्म को समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म बेसिकली एक ऐसी आकृति होती है जिसमें जो ग्लास का बना होता है, इसमें आपके दो बेसेज होते हैं जो ट्रायंगुलर होते हैं, ट्रू ट्रायंगुलर बेसेज होते हैं इसमें, मतलब त्रिभुजाकार आधार होते हैं, और साथ ही साथ आपके तीन आयताकार या रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेज होते हैं या आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। तो ये आकृति जो होती है एक तरह के, अगर आप डायग्राम में सोचेंगे तो इस तरह का डायग्राम उसे जनरली शो किया जाता है कि ट्रायंगुलर ग्लास का पीस है, जिसमें अगर ये 3D फिगर होता है जिसमें दो बेसेज होती हैं ट्रायंगुलर एंड तीन आपके रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेज होते हैं, आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इस वाले पार्टिकुलर पार्ट में इसको जनरली हम A, B और C से डिनोट करते हैं। तो इसमें जब समझते हैं, जो आपने रेक्टेंगुलर स्लैब में जो अपवर्तन पढ़ा था आयताकार स्लैब में, उसी तरह का एक अपवर्तन इसमें भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम एक किरण लेते हैं इसमें, जिसका नाम हमने दे दिया एक्स वाई। चूँकि किरण हमारे इस सरफेस पे टकरा रही है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक सर्टेन नॉर्मल होगा आपका, और चूँकि हम एयर से ग्लास की तरफ जा रहे हैं तो हमारा रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो हमने इसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया। तो ये रे हमारे ऐसे आने के बाद पैरेलल होकर या थोड़ा बेंड होकर चली जा रही है। इसका डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और चूंकि आपका अब क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपका रे डायग्राम या रे दिखेगा, जिसमें ये थोड़ा सा नॉर्मल से दूर चला गया। इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ एक एंगल बनता है जिसे हम एंगल डी के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के एंगल को हम एंगल आई ले लेते हैं, यहाँ के एंगल को एंगल आर, और यहाँ जो एंगल बन रहा है इसे हम ई के नाम से डिनोट करते हैं। सो दो त्रिभुजाकार बेस या दो त्रिभुजाकार आधार, उसके साथ साथ तीन आपके जो आयताकार लैटरल सर्फेस या पार्श्व पृष्ठों के मेल से आपका प्रिज्म बनता है। तो उसका एक सिमेट्रिक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसमें हमने एक ट्रायंगुलर फेस लिया जो ABC के तौर पे है। यहाँ पे हमने एक किरण ली जो PQ है, जो किरण जाकर हमारी E पॉइंट पे टकरा रही है। चूँकि ये हमारा एयर से ग्लास की तरफ मूव कर रहा है, और इसे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये ग्लास से बना हुआ है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। तो ये किरण आपकी नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है। इसी के साथ आप जब यहाँ पे दूसरे पृष्ठ पे आते हैं, मतलब AC पृष्ठ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर मूव कर रहा है, मतलब ये RS डायरेक्शन में शिफ्ट कर जा रहा है। तो इसके पहले कुछ नोमेनक्लेचर्स हैं, उसको मैंशन कर लेते हैं। तो पहला जो रे है उसे PQ, उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे या आपतित किरण। आपतित किरण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किरण हमारे पृष्ठ AB पर आकर टकरा रही है। देन हमारा जो ये किरण है EF, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण। एंड जो रे हमारी निकल के जा रही है, मतलब कि RS, इसे कहते हैं हम इमर्जेंट रे या निर्गत किरण। तो ये हमारे तीनों किरण हो गए, PQ, EF एंड RS। यहाँ जो आप एंगल I देख रहे हैं, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। यहाँ जो आप एंगल R देख रहे हैं वो है हमारा एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, या जिसे हम कह सकते हैं अपवर्तन कोण। और लास्टली जो आप एंगल ई देख, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस या निर्गत कोण। तो हमने पहले आई एंगल की बात की, जो एंगल ऑफ हमारा इंसिडेंस है, एंगल आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंड एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस या निर्गत कोण है। ये जो हमारी किरण आ रही है और ये किरण जो हमारी जा रही है, ये दोनों जो एंगल जी पॉइंट पर बनाते हैं उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल डी को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल डी होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण। तो ये डिफरेंट रेज के द्वारा बनने वाले डायग्राम्स हमारे हैं। 4 एंगल हैं हमारे, आई, आर, ई एंड डी। सो डी हमारे लिए सबसे काम का एंगल माना जाता है, जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी मैंने नोट किया है, इसे एंगल ए है, जिसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं या प्रिज्म कोण भी इसे कहा जाता है। तो जब भी आपका रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म के थ्रू, तो ये सारे पार्टिकुलर डायग्राम्स या इस तरह का आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें एक आपतित किरण होगी, वो परावर्तित होने के बाद निर्गत किरण के तौर पर इस तरह से निकलती है। इसमें अलग अलग कोण होते हैं। जो 2 कोण इसमें बहुत ही काम के होते हैं वो होता है एंगल ए, जिसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं, और दूसरा एंगल डी, जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण होता है। इन सभी के बीच में हमें रिलेशन पढ़ना है, जो कि आगे के क्लासेज में है। तो अभी हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम लोग अभी फोकस बस करेंगे कि रिफ्रैक्शन प्रिज्म में किस तरह का होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जिसमें आप चीज़ें बताएंगे कि एक पी क्यू किरण है जो जाके हमारे सरफेस ए बी पर टकराती है। यहाँ पे चूँकि वो एयर से लेकर आपके ग्लास में शिफ्ट हो रही है, तो आपका वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है और वो ईएफ दिशा में चली जाती है। फिर दूसरे पृष्ठ जहाँ पर एसी पर जब वो एयर में वापस जाती है, तो वो अभिलंब से दूर होते हुए आरएस दिशा में मुड़ जाती है। इस दौरान वो 4 अलग अलग तरह के एंगल्स फॉर्म करती है। पहला आई एंगल है आई, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। दूसरा एंगल है हमारा एंगल आर, जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तीसरा है हमारा एंगल ई, जो हमारा है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और चौथा है जो हमारा आपतित किरण और जो हमारी निर्गत किरण है, इनके बीच में जो एंगल बन रही है वो एंगल है हमारा एंगल डी, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण। इसके साथ साथ जो हमारा प्रिज्म है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक जो कैलकुलेशन होता है वो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ए के माध्यम से।